कुर्सियां नीचे होती हैं लेकिन आपने कुर्सियां सर के ऊपर रख ली हैं। इस किस्म की रैली भी आम आदमी पार्टी कर सकती है। बस ये कुर्सियां इनके नीचे से छीनकर पब्लिक को देनी है, बस यही हमारा मैनिफेस्टो है कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है कि चाय बनानी आती है। चाय भी नहीं बनानी आती होगी, वो भी जुमला ही होगा भाई साहब। किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते तो आम लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों को कि बीजेपी वालों, जब भी आप पब्लिक के पास जाने वाले हैं और लोग आपसे ये पूछने वाले हैं कि आप अपने एक ही दोस्त को सब कुछ लुटाने वाले हैं, वैसे भी 6-8 महीने में आप देश से जाने वाले हैं, लेकिन जाते जाते तो बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब हैरानी है, 9.5 साल हो गए, मोदी जी का एक भी क्लास फेलो बाहर नहीं आया कि मेरे साथ पढ़ते रहे हैं वो। पता नहीं तो भेष बदल के जाते थे कॉलेज, पता नहीं तो जाते ही नहीं थे। इसका मतलब तो ये नया नारा होना चाहिए बीजेपी का कि ना खुद पढ़ा हूं ना किसी को पढ़ने दूंगा। उनको क्या पता फीस देने में कितनी दिक्कत होती है, मेस का बिल कैसे आता है। कभी हॉस्टल में गए हो तो पता चले, 4th क्लास का आपको पता ही है, कहानी सुनाते हैं सीएम साहब 4th पास राजा। तो इनकी बातों में मत आना। हमारा तो चुनाव चिन्ह ऐसा है जो सफाई करता है, झाड़ू। और आपको पता है जब से झाड़ू चुनाव चिन्ह है, ये बीजेपी वालों ने अपने घर में जो सफाई वाले हैं उनको ये बोल रखा है सीधा पोछा लगाया करो, झाड़ू घर में नहीं आना चाहिए। ये सफाई करता है तो झाड़ू की सफाई तो हो। ये झाड़ू से हम पहले सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा जी। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और जो कर सकते हैं वही कहते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग आम घरों से निकले हुए हैं। हमारे दादा हमारे बाप कोई राजनीति में नहीं थे, हम तो देश को बचाने के लिए निकले हैं। रामलीला ग्राउंड से एक पार्टी निकली, उसके हम सदस्य हैं। और हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। जय। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये देखो कितने सालों की भड़ास है जो निकल रही है। ये आम नारे नहीं है, ये किराए पे नहीं लेके आए हम इनको कि मोदी मोदी बोलना है। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। यही फायदा है, बस यही है। ऐसे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। पंजाब में भी ऐसा होता था, बिल्कुल ऐसा होता था। मुझे लग रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कहां बोल रहा हूं। ये पंजाब में संगरूर में बोल रहा हूं या बस्तर में बोल रहा हूं, मुझे फर्क नहीं नजर आ रहा, क्योंकि समस्याएं भी एक जैसी हैं, उसका हल भी एक ही है। आम आदमी पार्टी, एक ही हल है बस।
हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी मुहिम चलाई, बड़े बड़े मंत्रियों को पकड़ के अंदर किया जेल में, जिनके घरों से हमें नोट गिनने वाली मशीनें मिली। इतने नोट कमाए कि नोट गिनने वाली मशीनें रखनी पड़ रही थी उनको। वो सारा पैसा हम अटैच करके उनकी प्रॉपर्टीज, सारा पैसा पंजाब के खजाने में आ रहा है और खजाने का मुंह लोगों की तरफ कर दिया। बिजली फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। और जितनी लूट इन्होंने की है, अंग्रेज भी शर्मिंदा होंगे कि 200 साल में हम उतना नहीं लूट पाए जितना जो इंडिया वाले अपने आप को ही लूट के, अपने आप को ही कुछ भी बोल देते हैं जी, कोई भी बात बोल देते हैं जी। कोई है कोई इनका दीन ईमान? हमारे देश को उतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना हमारे वालों ने लूट लिया। तो ये लूट बंद करनी है और लोगों को आगे लेके आना है। आपके बच्चों को हमने आगे लेके आना है। जो नेता हैं उनके नेताओं के बेटों को और उनके बेटों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को बोल दो कि अपना बोरी बिस्तरा बांध लें, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आम बच्चे। एक बात और बोलना चाहता हूं, अभी 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया ना, लेकिन ये तो नहीं बताया ना बढ़ाया कितना था। वो वाली बात है। ये बात गांव में जाके अपने सुनाना जरूर है हर एक बंदे को कि भगवंत मान आया था बस्तर में, ये बात बता के गया। एक घर में शादी थी लड़की की, जो ये 200 रुपए वाला सिलेंडर आखिरी महीने में किया ना, उस पर है। लड़की की शादी थी, घर जिम्मेदार बड़े थे, तो उन्होंने कहा बड़ी शादी करनी है, एक प्यारी बेटी है, उसके लिए सामान इकट्ठा किया। बड़े बड़े टीवी, सोने के गहने, चांदी के गहने और ये अलमारियां, बड़े बड़े बेड, बहुत सामान इकट्ठा किया कि बेटी को देना है। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है, शादी है। तो डाकू ट्रक लेके आए। उन्होंने लड़की वालों के सारे परिवार को एक कमरे में अंदर जिंदा लगा दिया, ताला लगा दिया और सारा सामान ट्रक में भर लिया, सोना चांदी सब। चलने से पहले डाकुओं का जो सरदार था उसने पूछा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? वो कहते सरदार इस कमरे में है। खोलो। खोला और अंदर जाके बोला किस लड़की की शादी है? वो बेचारी डरती डरती खड़ी हुई, मेरी है जी। तो डाकू ने 100 रुपए का नोट निकाला, ये बेटा शगन ले ले, आशीर्वाद है हमारा, खुश रहो। चले गए। अगले दिन पुलिस आई। भाई साहब, उस घर का कोई भी जी, उस घर का कोई भी बंदा पुलिस के पास डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं था। कहता लूट के भले ही ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। वो वाली आपके साथ होती है भाई साहब, देश की जनता के साथ। 4.5 साल लूटते हैं और आखिर में, आखिरी 6 महीने में 200 रुपए का सिलेंडर का शगन दे देते हैं, ये शगन ले लो। और हम समझते हैं बंदे बड़े अच्छे हैं, चाहे 4.5 साल लूटा है लेकिन सिलेंडर का शगन दे दिया 200 रुपए। भाई साहब, इनकी बातों में मत आना। हमने तो ये देखे हुए हैं, भगाए हुए हैं। आपको पता है बीजेपी दिल्ली में पहले बार 2015 में कितनी सीट थी? आम आदमी पार्टी की 67, इनकी 3, और पंजाब में 117 सीटें हैं, इनकी कितनी हैं बीजेपी वालों की? 2। मैंने कहा स्कूटर पे बैठ के आ जाए विधानसभा, ये वाली पार्टी है ये। तो इनको भाई साहब सफाई कर दी। आम आदमी पार्टी जहां जाती है सफाई कर देती है, इसी बात से ये डरते रहते हैं। कभी हमारी रैली को रोक लो, कभी बोर्ड ना लगने दो, कहीं हमारे पोस्टर उतार दो। तो ये वाली दरियाओं को रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 2 नारे लगाने हैं, क्योंकि इनकलाबी धरती है, अंग्रेजों के खिलाफ, जुल्मों के खिलाफ लड़ती रही है। जिस धरती से मैं आया हूं पंजाब से, वो भी इनकलाबी धरती है। शहीद भगत सिंह की धरती है, करतार सिंह सराभा की धरती है, राजगुरु सुखदेव की धरती है। तो इनकलाब का नारा लगाएंगे।
इतना जोर से लगे कि इनको पता चल जाए, दोनों हाथों पर उठाकर इनकलाब। देखो यहां पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, भाई आना पड़ता उनको, उनके आका उनको भेजते हैं, जाओ देखो वो क्या बताएंगे। जाके उनसे पूछा जाएगा भगवंत मान ने क्या बोला, बोल जी हाँ ये बोला। केजरीवाल ने क्या कहा, जी उन्होंने ये कहा। फिर वो पूछेंगे नारे जो लग रहे थे वो कितनी जोर से लग रहे थे, तब इतनी जोर से नारे लगाओ कि वो उनको ये बोलने पर मजबूर हो जाएं बीजेपी के जो आए हुए हैं कि जी इसमें हमसे पूछने वाली बात कौन सी है, आपके घर पे भी तो सुने ही होंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से मुझे सुना, इतना प्यार इज्जत मान दिया। खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। लोगों को अक्सर कहते सुना है, लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।